सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस बार एकादशी कब पड़ रही है? इस बार की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहेंगे। सारे पाप धुल जाते हैं, दिलाती है मोक्ष। और इस एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, पूजा कथा क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सही तारीख और सही जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इनमें से कुछ एकादशी तिथि को विशेष माना गया है। पाप मोचनी एकादशी भी इनमें से एक है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी मनाया जाता है और पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से बहुत लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कब रहेगा एकादशी। देखिए, पंचांग अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू हो जाएगा। अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगा। यही कारण है कि उदया तिथि के अनुसार लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी का एकादशी मनाएंगे और आप 4 अप्रैल और 5 अप्रैल के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यानी 4 अप्रैल को ना मनाकर 5 अप्रैल को एकादशी पाप मोचनी वाली मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी का पारण 6 अप्रैल को होगा। यानी 5 अप्रैल को आप पूरा दिन व्रत रहेंगे और 6 अप्रैल को आप अपना व्रत तोड़ेंगे। इस साल पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो है वो सुबह 6 अप्रैल को रहेगा 6:05 से 8:37 तक, मतलब 8:30 बजे तक आप अपना व्रत का पारण करिएगा। ये शुभ मुहूर्त होगा। एकादशी का बड़ा महत्व होता है, लेकिन पाप मोचनी एकादशी का उससे भी बड़ा महत्व है। धन वृद्धि होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत और नियमानुसार पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा में कथा जरूर सुनना चाहिए। बिना कथा सुने पूजा पूरी नहीं होती है। तो पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि कैसे करेंगे? देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठिएगा। एकादशी के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करिएगा, क्योंकि हर कोई नदी में जाके स्नान नहीं कर सकता। पीले रंग के कपड़े पहनिएगा और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करिएगा। हो सके तो इस दिन सत्यनारायण जी की कथा सुनेंगे तो और सोने पे सुहागा है। सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा। इसके बाद पूजा की तैयारी करिएगा। पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करिएगा। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखिएगा। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पढ़िएगा, फिर अंत में आरती करिएगा। पूरे दिन व्रत करिएगा और अगले दिन स्नान करके सामान्य पूजा के बाद व्रत का पारण करिएगा, जो 8:30 बजे तक करना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि पाप मोचनी एकादशी पर ये 3 काम आप बिल्कुल ना करें, वरना आपके व्रत का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। देखिए, एकादशी के दिन ना करिएगा ये काम। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए, लेकिन सामान्य जीवन में अब आसान नहीं है ऐसी चीजें। इस वजह से लोग फिर भी निद्रा लेते हैं और आप चाहे तो 2 से 3 घंटे की निद्रा लेने के बाद सुबह उठ के जागरण कर सकते हैं। एकादशी की रात भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूजा करते रहिएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन भूल कर भी आप चावल ना खाइएगा। देखिए, अगर आप 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 4 अप्रैल से ही शाम से ही आप चावल मत खाइएगा। यानी 4 तारीख को चावल नहीं खाना और 5 अप्रैल को आप व्रत रहेंगे तो उस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप इस बात को ध्यान रखें। और माना जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन उपवास नहीं करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें, एकादशी के दिन किसी की चुगली वगैरह मत करिएगा और ना ही दूसरों की बुराई करिएगा। और अपने जीवन में इस चीज को आचरण को जरूर रखिए कि किसी की निंदा बुराई जीवन में कभी मत करिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पाप के भागी बन जाते हैं और भगवान विष्णु नाराज होते हैं। तो ऐसी चीजों को करने से बचिएगा और हो सके तो दान पुण्य करिएगा। एक अपडेट था, एक जानकारी थी पाप मोचनी एकादशी को लेकर। 4-5 अप्रैल के कंफ्यूजन में मत रहिए। 4 तारीख को चावल नहीं खाना है शाम से, और 5 अप्रैल को पूरा दिन व्रत रखना है और 6 अप्रैल को व्रत का पारण करना है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।